बुहरा अरब में डीप डिप्रेशन असना तूफान बन गया। रुख ओमान और बलूचिस्तान के साहिलों की तरफ कराची से 170 किलोमीटर दूर से गुजरेगा। शहर में आज रात तेज बारिशों के स्पेल की पेशगोई। समंदर में तुग़यानी के बायस तमाम साहिलों पर इजाफी पुलिस और हिफाजती अमला तैनात। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 5 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। गलियां, सड़कें और नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। जनरल हॉस्पिटल हाली रोड में पानी दाखिल हो गया। बदनीम और सजावल में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई देहात डूब गए। तूफान के खतरे पर माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर लगा दी। इंतजामिया ने बचाव के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी। बलूचिस्तान में बारिश से तबाही के बाद 10 शहर आफत ज़दा करार। जियारत, लोरालाई, चाकी, सोहबतपुर, जाफराबाद, कच्छी और ओस्ता मोहम्मद शामिल। हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 29 हो गई। झलमक्सी और लोरालाई में कई मकानात गिर गए। बोलान में सैलाबी रेला घरों में दाखिल। किला सैफुल्ला में चेक डैम भरने के बाद मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। खैबर पख्तूनख्वा के जिला धीरबाला के इलाके पातराक में मुसलधार बारिश के दौरान मकान पर तौदा गिर गया। बच्चों और खवातीन समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जाम बहक। सैलाबी रैले से सयाहती मकाम कुमरात का जमीनी राबता कच गया। कई सयाह इलाके में फंस गए। वजीर आला का फंसने वाले अफराद को निकालने के लिए हंगामी इक़दाम का हुक्म। पंजाब के बेशतर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। मुल्तान में बारिश के दौरान मकान की छत और आसमानी बिजली गिरने से किसान समेत 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रहीम यार खान में बारिश के दौरान सड़कों, अंडरपासेस और गलियों में पानी भर गया। मरी में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। जहलम के बरसाती नालों में तुग़यानी से भाटी मिनी डैम टूट गया। सैलाब से कई बस्तियां और राब्ता सड़कें डूब गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। मौसम की खराबी के बायस मुल्क भर में 30 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजामी मसाइल के बायस दुबई, रियाद, शारजाह, दमाम, स्कर्दू और कराची जाने वाली 9 परवाजें मनसूख। कई वक्त पर रवाना ही नहीं हो सकी। कराची जाने वाली परवाज 7 घंटे ताखीर का शिकार। लाहौर से कोयटा और दोहा के परवाजों में ताखीर। कराची से जद्दा, दमाम, दुबई और बगदाद की परवाजें भी मुतासिर। वजीर आजम का पाकिस्तान के दुश्मनों को इबरत का निशान बनाने का ऐलान। बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों की छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल सफाई का वक्त आ गया। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गवर्नर बलूचिस्तान से गुफ्तगू में 2 टोक ऐलान। कई दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर शंघाई ताउन तंजीम इजलास के खिलाफ साजिश की। सेनेट में इज़हार ख्याल, बलूचिस्तान का मसला ताकत से हल नहीं होगा। सेनेटर शिबली फराज की हुकूमती पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में बानी पीटीआई के साथ जेल में सुलूक पर बहस के दौरान शोर शराबा। अपोजिशन लीडर का बानी की बेटों से बात न कराने और सहूलतें न मिलने का दावा। एहसन इकबाल ने पीटीआई दौर में लीगियों के साथ सुलूक याद दिला दिया। ये कैसी जेल है जहां कैदी को देसी मुर्गी और मक्खन भी मिलता है। हनीफ अब्बासी ने बानी को हासिल सहूलतें 5 स्टार होटल वाली करार दे दी। बानी तहरीक इंसाफ का पार्टी में लड़ाई खत्म न होने का एतराफ। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनान में गम और गुस्सा है। बुरा भला कह रहे हैं। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। ये भी बता दिया कि बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। हुकूमत पर मुल्की इदारों को तहरीक इंसाफ के खात्मे पर लगाने का इल्जाम।
190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला तफ्तीशी अफसर पर जरह मुकम्मल न कर सके। बरियत की दरख्वास्त पर जवाब दाखिल न कराने पर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। नए तोशाखाना रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्तों पर भी जवाब जमा न कराया जा सका। केस की समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। मुस्तकबिल करीब में बानी पीटीआई की जमानत होती नजर नहीं आ रही। पीटीआई बानी हठधर्मी, जिद और झूठी अना पर अड़े हैं। 9 मई के वाकयात पर गलती तस्लीम करने की बजाय उल्टा मुआफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने के लिए तैयार हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने रहनुमा पीटीआई सनम जावेद की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 10 दिन में लाहौर की अदालतों में पेश होने की हिदायत। सनम जावेद तो लाहौर की रिहायशी हैं, यहाँ क्या कर रही हैं? क्या यहाँ आकर पता चला मुकदमा दर्ज हैं? दौरान समाअत जस्टिस खुर्शीद इकबाल का सवाल, अदालतों में जाने नहीं दिया जा रहा, वकील का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने 79 गुजरावाला में दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज करके दोबारा गिनती का फैसला सुनाया। रहनुमा पीटीआई एहसानुल्लाह विर्क का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में उखाड़ पछाड़ का सिलसिला जारी। सैयद कासिम अली शाह महकमा सोशल वेलफेयर के वजीर तैनात। मिशाल यूसुफजई काबीना से फारिग। वजारत सेहत का कलमदान एहतशाम एडवोकेट को तफवीज़। सुहेल आफरीदी को CNW और नेक मोहम्मद को रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की वजारत मिल गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.6% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 15.34% पर आ गई। हालिया हफ्ते 17 अशिया महंगी और 10 सस्ती हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। वजारत खजाना सितंबर में महंगाई मजीद कम होकर 9 से 10% के दरमियान रहने की तवक्को जाहिर करती। वजारत खजाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके वादी तीरा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 12 खवारिज मारे गए। 20 अगस्त से अब तक कार्रवाइयों में 37 दहशतगर्द हलाक, 14 को जख्मी किया गया। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। केस, पंजगूर और योब में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के फिर नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। दरअंदाजी की कोशिश में गिरफ्तार अफगान शहरी का नंगरहार में ट्रेनिंग लेने और पाकिस्तान में हमले की हिदायत मिलने का एतराफ। इराक हुकूमत की नाक़िस इमिग्रेशन पॉलिसी और तैयारों की अदम दस्तियाबी के सबब हजारों पाकिस्तानी बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंस गए। मुतासरीन की हुक्काम से नोटिस लेने की अपील। अमन व अमान की खराब सूरत हाल की वजह सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। पेचीदा सूरत हाल में रियासत मुखालिफ अनासर को कार्रवाइयों का मौका मिलता है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने सूरत हाल को संभालना सियासतदानों की जिम्मेदारी करार दे दी। पीपल्स पार्टी शोबाजी और फोटो सेशंस पर यकीन नहीं रखती। ऐसे काम किए जिससे लोगों को जिंदगी भर रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली घर के कोई बनना शुरू हो गई। वजीर इत्तलात सिंह शर्जील इनाम मेमन के पंजाब हुकूमत पर बार लगातार। कराची में कारोबारी तनाज़े पर ताजिर के कत्ल का जुर्म साबित। अदालत ने 2 भाइयों मोहम्मद शाहिद और जाहिद को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान ने 24 साला बिजनेस पार्टनर को कत्ल करके लाश के 10 टुकड़े कर दिए थे। मुल्जिमान को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। नवाबशाह में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का केस। मकबूल के वालिद का बेटे यासीन मरी को बेगुनाह कत्ल करने और गवाहान को हिरासत करने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने गवाहान को SSP से मिलने की हिदायत जारी कर दी। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।
लाहौर में अमीर बालाज के कत्ल के मुल्जिम की ऑडियो लीक पर मुकदमा दर्ज। मुल्जिम ने अपनी बीवी को कत्ल का मंसूबा बताया। तैफी बट और गोगी बट मुख्तलिफ जराए से धमकियां भी देते रहे। सब इंस्पेक्टर शकील बट का मुकदमे में मौक़िफ़। लाहौर में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन का आगाज। लर्नर परमिट और जायदुल मयाद लाइसेंस पर मोटरसाइकिल चलाने पर कार्रवाई का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। पेशावर में BRT रूट्स पर प्राइवेट बसें और वैगनें चलाने पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद। ट्रांसपोर्टर्स का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर रोजगार छीनने का इल्जाम। शहरियों ने BRT बसें बढ़ाने का मशवरा दे दिया। BRT की बसों की तादाद को बढ़ाएं कि ऐसा ना हो कि लोकल ट्रांसपोर्ट को जो है तो ये भी ख़त्म कर दे और BRT की बस की तादाद भी ना बढ़ाई जाए, तो यानी इससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट भी ख़त्म कर रहे हैं और बसों की तादाद भी कम है तो फिर लोगों के लिए मुश्किलात होगी। सिंध के जिला सांगड़ में तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। कुएं नंबर 2 से रोजाना 388 बैरल खाम तेल निकाला जाएगा। बलोच कुएं से 68 लाख क्यूसेक फिट यौमिया गैस मिल सकेगी। कोटरी स्टेशन के करीब कोयला बरदार ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। अब ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। जाम शोरूम में मुशीर वजीर आला राजवीर की गाड़ी से सांप निकल आया। गाड़ी में मौजूद अफराद खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने पहुंचकर सांप को पकड़ लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी मार्ट के इफ्तिताह पर बदनज़मी। डंडा बरदार अफराद के धावे के बाद मार्ट को बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने हालात पर काबू पाया। इफ्तिताह के मौके पर रश ज्यादा होने के बायस मार्ट बंद करने पर शरअंगेजी की गई। पुलिस का मौक़िफ़। कराची की सेंट्रल जेल में तागिनात सिपाही को 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल सकी। घर का गुजर बसर ना होने पर बच्चे फरोख्त के लिए पेश कर दिए। 9 में से 4 बच्चे बेचने की पेशकश। कराची में हल्की बारिश से सड़कें उधड़ कर रह गईं। गौरंगी सनती एरिया में सड़क से मालबरदार गाड़ियां गुजरना महाल। नॉर्थ कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोटे दरिया उबूर करने पर मजबूर। उर्दू बाजार में मानसून सड़कें कीचड़ और गंदे पानी में ढक गईं। मुश्किलात के भंवर में फंसे दुकानदारों की अपनी मदद आप के तहत सिंध हुकूमत की मरकज बिलावल हाउस की मरकजी सड़क भी डूब गई। मेयर कराची बारिशों के बाद शहर की सूरत हाल से मुतमईन। तमाम अंडरपासेस और सड़कें साफ होने का दावा। बाद सड़कों पर पानी जमा होने का एतराफ। सड़कों की तामीर में गफलत बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। MKM के दौर में शहर की सड़कें बारिश के बाइस कई दिनों तक तालाब बनी रहती थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का तंज। भारतीय गुजरात में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 28 अफराद हलाक। कई इलाकों में मकानात और गाड़ियां डूब गईं। इमदादी कामों के लिए फौज की मदद तलब। जापान में समंदरी तूफान से 4 अफराद हलाक। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। आर्टिकल 377 खत्म हो गया। मकबूजा कश्मीर की हैसियत पर अब कोई समझौता होगा न पाकिस्तान से मुज़ाकरात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की हर्जा सराई। कहा दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। मगरबी किनारे पर काबिज इसराइली फौज के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। अमवात की तादाद 19 हो गई। गाजा में भी बमबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी। 11 माह में अमवात की तादाद 40,600 से तजावुज कर गई। बारिश ने पाकिस्तान पर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बादल बना दिए। रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट के पहले रोज टॉस भी मुमकिन नहीं हो सका। मेहमान टीम ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी।
पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद का चैंपियंस वनडे कप खेलने से इनकार। पीसीबी पर अकरबा परवरी, झूठे वादे और डोमेस्टिक क्रिकेट से नाइंसाफियों का इल्जाम। सब कुछ पहले से तयशुदा है। 5 मेंटोर्स को माहाना 50 लाख रुपए तनख्वाह क्यों दी जा रही है? अहमद शहजाद का सवाल। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने पाकिस्तानी बॉक्सर वसीम के मसाइल का नोटिस ले लिया। इटली के सफारत खाने को खत लिखकर वीजा जारी करने का मुतालबा। मोहम्मद वसीम की 4 अक्टूबर को माल्टा में फाइट शेड्यूल्ड है। फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने का अवार्ड मिल गया। 18 साल कैरियर में 183 मैचेस खेले, 140 गोल करने में कामयाब रहे। रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 9 दिनों में 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलने पर नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। आलमी रैंकिंग में 74 नंबर पर मौजूद बॉटिक वैंडी ज़ैंशेल्फ ने आलमी नंबर 3 कार्लोस अल्काराज को शिकस्त दे दी।